मीम से मोहब्बत में तो ड्रामा इज डूइंग सो वेल. My parents, my khandan, everybody's loving it. Mahi and Umar ka track is loved by everybody because Yes. इनके प्यार में ना दोस्ती है. I'm not like Mahi. I'm just Bati. Okay. Mahi is not just So Bati. अपने आप को नीचे लाना पड़ा आपको. बहुत नीचे लाना पड़ा. आप क्या सोचती हैं शादी के बारे में? मुझे तो बहुत शौक है. शादी करनी है. When the right time comes, I'll get married. आपके लिए क्या रेड फ्लैग्स हैं और ग्रीन फ्लैग्स हैं? Disrespect is a red flag. Actions are very important. तो जो सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, red flag. What's your love language? Words of affirmation. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. जब भी कोई नया आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो में आता है तो बड़ी मुझे एक्साइटमेंट होती है बिकॉज आई थिंक आप लोगों के साथ साथ मुझे भी चांस मिलता है उनकी जर्नी के बारे में जानने के लिए और उनको जानने के लिए. आज हमारे साथ स्टूडियो में खतीजा सलीम है जिनको आजकल हम एज माही देख रहे हैं इन मीम से मोहब्बत. आई रियली लाइक्ड हर परफॉर्मेंस एंड that's why we have invited her here today. उन्होंने इससे पहले दूरियां और तुम मेरे क्या हो किया हुआ है, 2 ड्रामे. दिस इज हर 3rd सीरियल एंड माही से मिलते हैं, खतीजा सलीम से मिलते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम खतीजा. वालेकुम अस्सलाम राबिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक. कैसा लग रहा है इतना लोग पसंद कर रहे हैं मीम से मोहब्बत को एंड यू नो थिंग्स आर गोइंग वेल माशाल्लाह. Mashallah, things are going very well. I feel like it's a very overwhelming experience. कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, तो it's a different feeling. I've never felt this before. पता था कि मीम से मोहब्बत में आपका कैरेक्टर इतना अच्छा और इतना अप्रिशिएट किया जाएगा? I actually did not realize कि ये इतना जो subtle character है उसको इतना प्यार मिलेगा. It's honestly so overwhelming कि लोग पहचान रहे हैं, लोग इतना पसंद कर रहे हैं. In fact मुझे लग रहा था कि इतना जो subtleness है कैरेक्टर में कि मे बी यू नो क्योंकि दादा का कैरेक्टर इतना अच्छा है, रोशी का कैरेक्टर इतना अच्छा है, तो जिस सीन में मैं हूँ उनके साथ उस सीन में शायद मैं नजर ना आऊँ. बट I think the director has done such a great job portraying each and every character. अपना फरहत आपा has done such an amazing job writing each character. तो वो जो हर character की अपनी जो qualities हैं वो उभर के आई हैं screen पे and that has been appreciated and I just really But I think आप अपने आप को भी क्रेडिट दे सकती हैं इसमें क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब बातें भी सही है. मुझे एक सीन याद है आपका जिसमें आप रोशी से बात कर रही होती हैं, उमर आपको आइसक्रीम के लिए ले जाने आ रहा होता है ना, तो आपसे कहती है चलो, रोशी कहती है नहीं मैं बिजी हूँ एंड यू टेल रोशी कि ये तुम काम पे कब से इतना इंपॉर्टेंस देने लगी ना. एंड देन द फोन रिंग्स एंड यू पिक अप द फोन. उमर का फोन है. वो जो चेंज है ना उसमें कि वो एक क्यूरोसिटी से एकदम से वो बोला कि ओ मेरे मंगिता की कॉल है मैं उससे बात कर रही हूँ. वो कोई इतने मजे का चेंज है एंड इतना मतलब इट वाज एविडेंट द चेंज इन योर टोन एंड आई नोटिस्ड इट. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आल्सो डिड अ गुड जॉब. बाकी सब बातें भी सही हैं बट आपकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है. Thank you so much. I honestly just tried. I had it was difficult work क्योंकि I was doing a soap before this. Okay. तो वो जो soap के expressions होते हैं they are very loud. तो उसमें आपको हर चीज थोड़ा सा ओवर द टॉप करनी होती है एंड नाउ इसमें मुझे बिल्कुल ही सटल करना था. तो वो दैट वाज डिफिकल्ट बट I used to do my lines over and over again. तो I think वो कामयाबी हो गई. थोड़ी जो मेहनत थी वो रंग ले आई. अच्छा ये बताएं कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं कराची से बिलोंग करती हूँ. कराची में पली बढ़ रही हैं. स्कूल कहाँ से? मेरा स्कूल भी यहीं था, सेंट जोसेफ्स. Oh, you're a St. Josephian. क्या ऐसे Josephian, yes. Josephian. Yes. Oh, okay, interesting. Yeah, I switched schools. मतलब first grade में I was in a different school, 5th में I was in a different school. फिर I ended. But last आपका? Yeah, last metric St. Joseph's. ठीक है. फिर एक्टिंग की तरफ आने का क्या मैंने सुना आपको बचपन से शौक था? यार it's okay, let me start. It's a very long story. ठीक है, I don't want to speak a lot, but it's a very long story. So I was very little जब मेरे cousin के पास एक DVD player होता था और उसमें CDs होती थी बहुत सारी और उसमें मैंने मूवी देखी थी जोश, शाहरुख खान की. Okay. And उस दिन से मुझे ना एक बॉलीवुड से प्यार हो गया था थोड़ा सा. तो आई ग्रू वॉचिंग बॉलीवुड और उसके बाद क्योंकि घर में जो ड्रामे देखते थे तो वो देखना शुरू किए. ग्रेड 5 में जब मैं थी ना तो मेरे दिमाग में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने आइडिया डाला. शी वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस. उसने मेरे दिमाग में आइडिया डाला कि यार एक्टिंग कर सकते हैं. उससे पहले आई डिडंट रियलाइज कि ये करियर पाथ एक ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए. एंड उसके बाद से मैंने अपनी मम्मा के दिमाग में एक बार डाल दिया था कि मम्मा एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बन सकती हूँ. ये हुआ. खैर बहुत दिन हो गए इस बात को, बहुत अरसा गुजर गया. यू नो लाइक
what I was in grade 5 I think back Yeah. then, और उसके बाद मैंने grade 9 में इस बात का दोबारा जिक्र किया when COVID hit. Okay. तो उस बात का मैंने जिक्र किया क्योंकि my grades were going थोड़ा सा नीचे. तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा कोई और करियर पाथ चूज कर सकते हैं, बायो में तो मुझे नहीं लगता मैं कर तो आप सकूंगी. बायो पढ़ रही थी? I was studying bio. You wanted to be a doctor? I didn't want to Okay. be a doctor. I was very good at studying till grade 8. ठीक है. I would फिर say. क्या हुआ एकदम से? फिर COVID hit ना, तो the student in me sort of died. ओह अच्छा, वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही Yeah, होगा, सब online कुछ वो. classes, online exams, notes से पढ़ाई करो. I was the type of person who wanted like one-on-one tuitions और उसके बाद में depth में जाके हर चीज पढ़ सकती थी. And I was like one of those toppers. तो मुझे खुद उन्होंने बायो का ऑप्शन दिया कि आप बायो चूज करें, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. But little did I know कि it would not work out for me. Yeah. तो उसके बाद I changed, college में भी मैंने दूसरा subject change कर लिया था, did not work out again. तो the thing is कि I was like mama I should do something थोड़ा creative field में. तब मुझे realize हुआ दोबारा कि यार acting करनी चाहिए. तो कॉलेज में एक्टिंग कहीं कर रही थी आप, थिएटर पे या कहीं कुछ नहीं कर रही थी. क्लास 5 में भी कुछ नहीं किया था? मैंने I think एक फेयरवेल डांस किया था, that was it grade 5 में. that is it. Okay. राबिया मैंने कुछ नहीं किया एक्टिंग से रिलेटेड. तो फिर ये कहाँ से आ रहा था कि मैं I just don't क्या वो know. कमरे में भी बंद होके you didn't pretend साड़ी पहन के, वो जो कहते हैं ना दुपट्टों वो से? तो बचपन से I think अच्छा, वो सभी कर रही करते हैं. थी. I think वो Okay. सब करते हैं. शीशे के सामने हाँ, खड़े शीशे के होके? सामने अच्छा, बैठ that you were के doing. हाँ 2 मिनट अपने आप को देखना, फिर आंसू निकालना, फिर मजलूम सा एक्ट करना. Seriously? ये सब थोड़ा सा ये I feel like ये मैं बात करूंगी तो वो थोड़ा सा साइकोटिक लग रहा है नहीं. कि शीशे के सामने खड़े होके क्यों कर रही थी. नहीं, but बहुत से लोग करते हैं ना, who like to do I this. feel like ये सिर्फ एक्टर्स नहीं करते, नॉर्मल लोग भी करते हैं, राइट? मैंने नहीं किया, बट करते हैं. तो फिर नहीं करते होंगे. नहीं भाई, मैंने नहीं किया ना, मैं बहुत डिफरेंट था. मेरी आपके शौक डिफरेंट है, मेरे शौक डिफरेंट है. अच्छा. तो उससे ये फर्क थोड़ी. और फिर आपको तो बनना था ना एक्ट्रेस. नहीं, मुझे तो मैंने क्लास 9 में मम्मा से बात की. उन्होंने कहा आइंदा बात नहीं करना इस बारे में. ओह, इतना स्ट्रांग रिएक्शन. इतना स्ट्रांग रिएक्शन था. अच्छा. बिकॉज आई एम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो दे ऑल हैड द सेम रिएक्शन. किसी से इस बारे में बात नहीं करनी कि आपको क्या बनना है बड़े होके. If we'll figure something out Okay. when the time comes, but you don't have to say to anyone कि you want to be an actress. Okay. तो जब मुझसे कोई पूछता था तो मैं बोलती थी हाँ मैं डिज़ाइनर बन जाऊंगी, फैशन पढ़ लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाऊंगी. एंड just you know I would lie to people when, क्योंकि जिससे भी मैं बोलती थी एक्टिंग करनी है तो उसका रिएक्शन इतना कोई स्ट्रॉन्ग होता था और इतना अजीब सा रिएक्शन होता था कि मुझे थोड़ा सा खुद ही अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो गया था कि शायद दिस इज नॉट फॉर मी. ये फील्ड ही सही नहीं है शायद. ये फील्ड सही नहीं है या मतलब क्या क्यों रिएक्शंस हैं ऐसे, राइट? बट आई वाज थोड़े सा रिबेलियस. तो आई वुड गो ऑनलाइन and text different production houses. Okay. मुझे आप this is my profile and I am this tall, this is my age and I'm really fond of acting. So if you could give me just one chance, I can prove myself to you. ठीक है. And I was called for an audition वहाँ से. Oh wow, मतलब ये तो I said no. मेहनत काम. अच्छा. I said no. क्योंकि मैंने अपने अब्बा से बात की and my dad was not happy about it. ये क्लास 9 की बात है. ये क्लास 10 के बाद की बात 10 के बाद. अच्छा. कॉलेज में अप्लाई तो उस वाकये के बाद भी अम्मा को कहने के भी 1-1.5 साल बाद 2 साल. हाँ आराम से मैं 2 साल तक हर महीने ऐसी कोई बात करती थी. लेकिन और हर वो दिमाग में बात आ गई थी कि मुझे ये करना है. सो आपने उसको गिव अप नहीं किया था, लेकिन थोड़ी सी खामोशी हो गई थी और अपने ओन पे आप काम कर रहे थे. एग्जैक्टली. किस चीज की ऑडिशन की कॉल आई थी प्रोडक्शन हाउस से? मुझे किसी छोटू से रोल की कॉल आई थी कि इतना सा एड की कॉल थी. तो इट वाज लाइक एड की कॉल थी. 3-4 seconds on screen, maybe less you know even. तो आप बड़ी एक्साइटेड होंगी. मैं एक्साइटेड थी but I talked to my family and I did not have the guts to say yes to it. Okay. क्योंकि I was like what if अभी एक कोई झगड़ा हो इस बारे में. I just didn't have it in me to argue with everyone, you know, because I had like career stress वैसे ही. तो मैंने कहा just there's no point. Yeah. मतलब you also must have thought कि ये चीज इतनी worth नहीं है कि मैं इतना बड़ा वो लूं. पहले कोई चीज ऐसी भी आई या नहीं? but it was just कि I just wanted कि यार घर में इतने सब खुश हैं. Why you know add something जिससे झगड़ा हो कोई, you know, because even if my parents were going to be okay with it, there is more रिश्तेदार, they have to survive with them. तो you know वो उनका क्या reaction होगा, my parents would be answerable to them. तो वो वाली बात थी कि शायद you know it's just not worth it. ठीक है. फिर I chose CS in 11th and 12th. I started looking for ways to earn money.
ठीक है. Because I really wanted to just be on my own, you know, be able to make my own decisions. तो जब मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि मुझे किस चीज़ से पैसे कमा सकती हूँ, तो I started doing sales online. Really? I did that for 3 months. किस चीज का सेल कर कुछ रही थी आप? था, कुछ loans, शोन्स. Okay. I think it was. काफी complicated I think it was a scam. Okay. Let me just be very honest. वो जो ऑनलाइन स्कैम्स नहीं हो रहे होते, मुझे लगा था ये वो है. तो फिर मैंने 3 महीने बाद उनको बोल दिया कि I'm sorry, मेरे तो पेपर्स होने वाले हैं, तो मैं नहीं कर सकती. So आप किसी के लिए काम करनी थी फिर? I was working, yes. Okay, ठीक है. ऑनलाइन 4 घंटे की कोई जॉब थी, पार्ट टाइम. तो मैंने कहा why not? If I'm getting, you know, paid in dollars, तो why not, right? ठीक है. खैर फिर मैंने मम्मा को बोला कि ठीक है, आपने कहा था ना क्रिएटिव फील्ड में ट्राई कर सकती हूँ, लेट मी ट्राई इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग में. नहीं, सॉरी, इवेंट प्लानिंग में. ओके. या इवेंट प्लानिंग. तो मैं उधर भी गई 1 महीने, मैंने उस ऑफिस में भी जॉब की. एंड वहाँ भी मजा नहीं आया? वहाँ तो इट वाज अ वेरी वियर्ड जॉब फॉर मी, क्योंकि उसमें कोई टाइमिंग्स नहीं थे. हाँ, ये तो है. तो उसमें आप 6 बजे कभी जा रहे हो, कभी आपकी जॉब ही नहीं है, मतलब कभी आप घर पे बैठे हुए पूरा दिन, यू नो, यू ड्रेस अप इन द मॉर्निंग एंड यू डोंट हैव टू गो टू वर्क. तो वो वाली कहानी थी. तो मैंने कहा कि इतना तो थोड़ा तो डिसिप्लिन्ड हूँ मैं कि मुझे, यू नो, आई वांट अ जॉब विद टाइमिंग्स. खैर फिर आई गॉट another message from the same production house. Okay. For an audition. And I went in for that audition. बताए बगैर? नहीं, I told my mom and I was like, please करने दें, please करने दें, please करने दें. I have no idea how she agreed to it. But let me tell you, those days I was really, you know, मैं अपने करियर के बारे में बहुत स्ट्रेस थी. तो क्योंकि अब 12th was ending. तो I did not know कि इसके बाद मैं क्या करूँगी, what university to pick, if I want to pursue CS आगे भी, या मुझे किसी और करियर में जाना है. I just didn't know a lot. तो I would cry all the time. And I was very stressed and it was visible. मतलब मेरे अब्बा was watching me cry, my mom would watch me cry, मेरी appetite बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. तो what I would do is कि मैं ना रोज़ तहज्जुद में उठ के रोती थी and I would just ask अल्लाह ताला कि प्लीज़ या अल्लाह कोई वे बना दे कि I am not a disappointment for my parents. Because you know, क्योंकि मैं एक बड़ी बहन हूँ, मेरा छोटा भाई है, तो मुझे होता था कि उसके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी है. उसको you know, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार I am able to do whatever I want, क्योंकि पेरेंट्स की कोई फिक्र नहीं है मुझे. तो इसलिए मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था करियर का. तो आई वाज लाइक कि just अच्छा, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी. वो ये थी दुआ कि या अल्लाह प्लीज़ मुझे किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी का बता दो कि मैं उसमें चली जाऊँ. मतलब मेरे जहन में डाल दो या मेरे दिल में डाल दो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पढ़ूँ, ताकि मैं कुछ मेरा करियर पाथ निकल आए. बट मीनवाइल मैं इन सारे इतने जो अरसा था ये जो जिसमें मैं जॉब्स कर रही थी, जिसमें मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी, किसी ना किसी तरीके से पैसे अर्न करने की कोशिश कर रही थी, उसमें मैंने ये किया था कि आई वुड कंटिन्यू टू टेक्स्ट ऑल दोज प्रोडक्शन हाउसेज या टैलेंट एजेंसीज. और वहाँ से मुझे दोबारा एक कॉल आई. ओके, प्रोडक्शन हाउस या टैलेंट एजेंसी? उधर से मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि एक रोल है and you should come audition for that. And they were like, it's a big role और हम लोग बहुत लोगों को कर रहे हैं इसके लिए approach, but we want new faces. तो उन्होंने कहा कि new faces चाहिए. मैंने मम्मा को कहा, मम्मा प्लीज. और I swear राबिया, सब मान गए. मेरी अम्मा मान गई, मेरे अब्बा मान गए. Because I think उन्होंने देखा कि आप कितनी डिस्टर्ब थी. Exactly, उन्होंने देखा, प्लस I don't know, अल्लाह ताला ने मे बी उनके दिल में डाला. तो वो सब मान गए और मैं गई उस ऑडिशन के लिए and I got selected. Wow. And which was ये दूरियां था? नहीं, it was a Dulux ad. Oh, okay. Paints का ad था. ठीक है. और उसमें मैं select हो गई थी and the guy I worked with was उमर आलम. तो वो जब मैंने किया ना, उसके बाद I think everything just started to go in a flow. उसके बाद मुझे हमसे कॉल आई कि आप please do a project with us. And I फौरन बाद आ गई थी? फौरन बाद. As soon as it released, वो देखा उन्होंने, वहाँ के जो कास्टिंग हेड हैं उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे वहाँ से कॉल करी और उन्होंने कहा कि आप आएँ और एक ऑडिशन दें. मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया. 2 महीने तक आई हैड 0 रिस्पॉन्स. जस्ट व्हेन यू थॉट कि चीजें होना शुरू हुई है, वहाँ पे चीजें डेड हो गई. एग्जैक्टली. मैंने तो वो जो मेरा जो हाई चल रहा था वो उसके बाद वो खत्म हो चुका. और उसके बाद मुझे कॉल आई है वहाँ से, हम टीवी से, और उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज अ स्मॉल रोल, सपोर्टिव रोल है, अच्छा है, नेगेटिव है, ओके आप कर लो. तो मैंने बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ सोचे, बगैर स्क्रिप्ट पढ़े, बगैर देखे कि कौन एक्टर है उसमें, कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है, आई डिड इट. ओके. एंड इट वाज अ 20-day वर्क.
ओके तो दूरियां था ये दूरियां, यस दूरियां. Okay. उसमें आई वाज प्लेइंग दिस नेगेटिव लाइक एक अपीयरेंस है उसमें और वो 20-30 एपिसोड्स में चलती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है. Yeah. तो वो आई प्लेड एंड फिर थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग. ओके और अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था उस पे जब आपने ड्रामे के लिए ऑडिशन किया और ड्रामे में मिल भी अपॉर्चुनिटी? दे वर ओके? यार आई एम लाइक आई सेड, मुझे नहीं पता व्हाट चेंज्ड, मुझे नहीं पता हाउ इट चेंज्ड, बट एवरीथिंग चेंज्ड. ओके एंड आई कंप्लीटली से इट्स बिकॉज ऑफ माय दुआएं. तो जो मेरी एक दुआ थी कि अल्लाह ताला प्लीज इफ दिस इज द राइट फील्ड, एक बार मैंने मतलब देयर वर सो मेनी दुआज रिलेटेड टू माय करियर, क्योंकि उस वक्त मेरा सिर्फ एक ही स्ट्रेस था, करियर. बिकॉज़ कंफ्यूजन होती है ना, आपको नहीं पता बहुत कहाँ जा confusion रहे होती हैं. है. प्लस द वर्स्ट पार्ट वाज कि कोविड चल रहा था उन सालों में. तो वो जो कोविड की वजह से इतना बड़ा ब्रेक आया था ना, उसमें आई वाज सो कंफ्यूज्ड. नॉट जस्ट मी, एवरीबडी अराउंड मी वाज कंफ्यूज्ड. तो आई थिंक उन्हें तो कहीं से गाइडेंस मिल गई कि ये करना है वो करना है, बट आई जस्ट डिडंट हैव इट. बट ये बताएं पहला दिन शूट का कैसा था? जब पहले दिन गई, उठना था, स्ट्रेस था, एक्साइटमेंट थी, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? नींद नहीं आई थी रात को, पूरी रात? बिल्कुल रात को नींद नहीं आई. उससे पहले स्क्रिप्ट पास था, आपने याद कर लिया था सब कुछ? स्क्रिप्ट मेरे पास था, मैंने पढ़ा था, बट सेट पे जब मैं गई इट वाज नॉट द सेम. मैं सारी लाइंस भूल गई थी. I can imagine, oh my goodness. मुझे नहीं पता था मुझे क्या पहनना है, मुझे नहीं पता था मेरा लुक क्या होगा. बट आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा करके सबने फिगर आउट कर लिया. द मेकअप आर्टिस्ट वाज लाइक ठीक है लुक मैं क्रिएट कर दूंगी. द डायरेक्टर वाज लाइक आप सिर्फ लाइंस रीड करो, आई विल शो यू हाउ यू नीड टू डू इट. Okay. एंड सो एवरीबडी वाज रियली हेल्पफुल एंड इट वर्कड आउट. That's good. Yeah. बट पहला सीन क्या था? मेमोरी याद है उस वक्त क्या जहन में जा रहा था? क्या पहली शूट की क्या मेमोरी होगी अगर मैं आपसे पूछूं? अच्छा, तो? मम्मा साथ थी मेरे. अच्छा. फर्स्ट डे ऑफ शूट पे मम्मा साथ थी. उसके बाद शी हैड टू लीव बिकॉज़ शी वेंट टू अमेरिका. तो वो उन्होंने भी देख लिया होगा ना कि सब सही है नहीं सही. उन्होंने देख लिया. शी वाज देयर जस्ट टू मेक श्योर कि सब कुछ सही है एंड दैट आई फील सेफ एंड आई फील कंफर्टेबल. तो वो उसलिए आई थी मेरे साथ. बट द थिंग इज कि जब वो सेट पे थी तो मेरा जो पहला तो नहीं, आई थिंक पहला सीन तो वेंट क्वाइट स्मूथ. जो मेरा दूसरा सीन था उसमें मुझे डांट पड़ी थी. दूसरे सीन पे ही. What was your reaction? And my reaction was, मैं बिल्कुल वो नहीं हो जाता आप, I don't know the word for it, लेकिन आप बिल्कुल सुन हो जाते हैं. Exactly, सुन भी नहीं, आप बिल्कुल कांप रहे होते हो. मतलब आप एक weird सी feeling थी बहुत. और बस मैं वैसे बैठी हुई थी and my mom was like, it's gonna be okay. This comes with the work you're doing. Yeah, of course. Yeah. वो भी शुरू में तो definitely. Because कुछ आता नहीं था ना उस वक्त. मुझे एक्टिंग का शौक था, मैंने एक्टिंग सीखी थोड़ी थी. तो मुझे कुछ भी नहीं आता था. I didn't know कि लाइट्स कैसे लेनी है. I didn't know कि माइक लगा हुआ है तो माइक नजर नहीं आना चाहिए. तो मैं तो ऐसी चलती फिरती आ गई थी. ठीक है. तो उधर जब मुझे डांट पड़ी उसके बाद से I think I started taking things more seriously. पहले I was like हो जाएगा क्या ही, मैं हूँ, कौन ही मुझसे बेहतर कर रहा होगा. That was my mentality walking into it. Walking out, I was a different person the first day. So it was very fun, yeah. So उससे पहले हमने कोई रिसर्च नहीं की थी? You didn't think अच्छा मैं कुछ रिसर्च कर लूँ, मैं देखूँ लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, कोई टिप्स ले लूँ एक्टिंग की या कुछ? मैंने ली थी टिप्स एक्टिंग की. तो उसमें the thing was कि You did do your research. Yeah, I did do my research. People tell you कि आप अपना character create करें. But what if your character is not the vision the director has for you? True, yeah. तो वो कहीं पे क्लैश आता है. तो ये फर्स्ट टाइम तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई वाज नॉट इन टच विद द डायरेक्टर हु आई कुड हैव आस्क्ड कि ये मुझे बताएं इस बारे में, व्हाट इज योर विजन ऑन दिस, व्हाट इज योर विजन ऑन दैट, एंड आई वाज टू शाय टू आस्क क्वेश्चंस. तो आई थिंक अब जो है वो अब ऐसा हो गया है कि अब आई कैन गो एंड आस्क क्वेश्चंस कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हाउ डू यू वांट मी टू परफॉर्म, एंड इफ यू वांट मी टू हैव दिस एनर्जी और इफ यू वांट मी टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी. तो आई थिंक वो एक अब थोड़ा आई एम comfortable enough to ask questions. But obviously एक natural सी चीज़ है, आप जाते हैं आपको नहीं पता उस चीज़ का क्या है तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं. फिर उसके बाद भी डांट पड़ती रही थी, फिर आप नॉर्मल हो गई थी, आदत हो गई डांट. Now you're okay. And I'm okay with it. I feel like कि as long as somebody is not being disrespectful और वो एक बड़े बड़ों के जो होता है ना, बड़ों के तरीके से समझा रहे हैं आपको कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना, and if their tone is थोड़ा सा ऊपर नीचे तो that's okay. Just let it go. नहीं, of course, उनका काम भी है ना. He is there to direct you. Plus we are only thinking about our character. Yeah. But they are thinking about 100 everything other around things. you. Yeah. 100 other things. मतलब अगर इस सेट पे यहाँ पे हल्का सा कुछ नजर आ रहा होता तो that's even हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे भी उस डिटेल पे भी फोकस करते हैं. तो आई फील लाइक कि वो एक
बहुत कोई एक बात, कोई एक चीज, कोई भी यू नो मेमोरी, कोई जुमला, कुछ भी, कोई ऐसा है, कुछ ऐसी चीज है जो आप चाहे कितने भी साल गुजार लेंगी वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो एक एहसास हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है, जुमला हो सकता है, किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है, कुछ भी, किसी का कोई एक्शन हो सकता है, जेस्चर हो सकता है आपकी तरफ। आई थिंक कोई ऐसी बात, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी बात तो नहीं है बट एक ऐसी फीलिंग है। When I started working, like I said, though not everybody was okay with it. Like my mom and my dad were, but like not everybody was okay with it. But जो मुझे मेरी अम्मी से और जो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से सपोर्ट मिला है ना, माई बेस्ट फ्रेंड महक, शी इज गोना बी वाचिंग दिस, तो उससे जो मुझे सपोर्ट मिला है और जो मेरी अम्मी से मुझे सपोर्ट मिला है, एंड दे वर आगे आगे हर चीज़ में, मतलब कि ये करना है तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, और वो करना है तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, और यहाँ ऑडिशन के लिए जाना है, आई विल टेक यू देयर, और ये लाइंस प्रैक्टिस करनी है, आई विल हेल्प यू। तो आई फील लाइक वो जो एक सपोर्ट वाली फीलिंग है ना कि यार समबडी हैज गॉट योर बैक, कोई है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जो अगर आप कहीं पे यू नो फेल कर जाओ, यू नो, क्योंकि आपके दिमाग में होता है एक फियर ऑफ फेलियर, बिल्कुल, तो आपको होता है कि नहीं कोई है पीछे मेरे साथ, कोई खड़ा हुआ है। That's true. तो that feeling is, I think, very that I won't forget, or I won't ever be, you know, ungrateful about it. I would always just be very thankful to my family. So मैंने कहीं आपका Instagram पे आप पढ़ी थी, आपने लिखा कि मैंने क्या जुमला था आपका कि मैंने इसको हमेशा से चाहा। Oh yeah, क्या है वो? Do you remember Om Shanti Om Shahrukh Khan की movie? हाँ, उसका जुमला है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो, या तो आपने कहा पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग तो जाए। एक्टिंग के बारे में आपने लिखा हुआ था कि मैंने इसको शिद्दत से चाहा था और मुझे ये मिल गई है। सो बहुत बिलीव करती हैं मैनिफेस्टेशन में? मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन। और दुआ कहाँ से आती है? इन दोनों को आप कैसे, बिकॉज मेरी कंफ्यूजन हमेशा ही रहती है मैनिफेस्टेशन वर्सेस दुआ, और आर दे बोथ कनेक्टेड? सो मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैंने कहा मैं जरूर खदीजा से पूछूंगी कि हाउ डू यू लुक एट मैनिफेस्टेशन, हाउ डू यू बिलीव इन इट, एंड इसका दुआ से क्या कनेक्शन है आपके? अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। अच्छा, अल्लाह ताला जो है वो वैसा है जैसा आप उसको परसीव करते हो। अगर आप पॉजिटिव चलते हो ना दुनिया में कि मुझे ये भी मिल जाएगा और अल्लाह ताला मेरे साथ है, मुझे ये खुशी भी मिलेगी, मुझे लाइफ में ये खुशी भी मिलेगी, मैं जो चाहूँगा वो लाइफ में हो जाएगा, तो वो होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने गुमान अच्छा रखा हुआ है। लेकिन अगर आप बदगुमानी करते हो, अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ ये भी नेगेटिव होगा, मेरे साथ ये भी नेगेटिव होगा, तो फिर आप छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ को भी नोटिस करते हो और आप वो उस पर डाल देते हो कि यू नो ये मेरे साथ हो गया। तो आई फील लाइक मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा मेरा बिलीव ये है कि आपको अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना है, और दुआएं तो यू नो तकदीर बदल देती हैं। तो आई वुड से आपने शिद्दत से दुआ मांगी? मैंने शिद्दत से दुआ मांगी, और मैंने जो भी चाहा है वो मेरी चाहत सिर्फ अल्लाह ताला को पता थी। तो आई थिंक जो भी मिला है, नॉट जस्ट एक्टिंग, लाइफ में छोटी से छोटी ब्लेसिंग, हर चीज कंप्लीटली ऑन गॉड। कुछ भी मतलब क्या इंसान क्या ही दे सकता है। तो आजकल क्या दुआ कर रही हैं? नहीं, आई जस्ट प्रे कि अल्लाह ताला यू नो इस फील्ड में हूँ मैं तो इज्जत से लेके चले मुझे, प्लस जस्ट यू नो मैं अपनी फैमिली का सहारा बन सकूँ आगे जाके, एंड जस्ट अ गुड लाइफ यू नो बेसिकली। भाई क्या कहता है आपको एक्टिंग करते हुए देखते हुए? सो माई ब्रदर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। उसके शौक मुझसे बहुत डिफरेंट है। उसको एक्टिंग वगैरह इन सब चीज़ों में नहीं, he doesn't even watch movies or dramas or like all he would watch is maybe like a sports channel or something, you know. तो उसके लिए this is not something that is of any interest. नहीं, मैंने कहा यूजुअली भाई होते हैं ना वो बहनों को तंग करते हैं, उनकी लाइक पुलिंग हो रही होती है, तो मैंने कहा शायद उसने तंग किया कि तो तुम कैसी एक्टिंग कर रही हो इस तरह करके ना, ये चीज पे मैं कह रही थी कि उसने मजाक उड़ाया हो। मैं घर से भी सुन के आई हूँ बात। क्या? वो मुझे ना अच्छा बिकॉज ही ओनली वॉचेस लाइक माई सीन्स इन द ड्रामा ना, तो देख तो रहे हैं ना, एग्जैक्टली वो ये ड्रामा देख रहा है एंड ही वुड पॉइंट इट आउट, ये देखो ये आपने क्या किया है, ये ऐसी शक्ल क्यों बनाई है आपने, कुछ और नहीं कर सकती थी आप यहाँ पे। ये तो वो है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि उसको मुझे तंग करने में उसको बहुत मजा आता है, क्योंकि वी आर लाइक एक ही है ना, उसके पास भी मैं ही हूँ तंग करने के लिए, मेरे पास वही है तंग करने के लिए, तो हम लोगों को एक दूसरे को तंग करने में बहुत मजा आता है। लेकिन
वो तंग होता नहीं इतनी जल्दी और मेरा थोड़ा पेशेंस रन आउट हो जाता है तो मैं जल्दी तंग हो जाती हूँ तो दैट इज वन थिंग। एंड अम्मा अब्बा क्या कहते हैं, मामा पापा क्या कहते हैं आपके, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपको देखा भी, और आजकल मीम से मोहब्बत में तो ड्रामा इज डूइंग सो वेल एंड एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग इट, तो उनका क्या रिएक्शन है? माय पेरेंट्स, माय खानदान, everybody is loving it. Okay, so वो तमाम लोग जो पहले अगेंस्ट थे वो भी अब फॉर हो गए, अब मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं, सब मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं एंड they are like good messages and calls, वो कॉल करके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, तो आई थिंक दैट्स जस्ट वेरी, वो कंफर्ट भी होगा ना अम्मा अब्बा के लिए कि ओके एवरीथिंग इज ओके, शी इज डूइंग वेल। प्लस what I didn't expect from my dad was कि वो अब कभी-कभी आते हैं मुझे दिखाते हैं, तुम्हारा तो आज सिर्फ 2 मिनट का सीन था, तुम इसमें कुछ बोली क्यों नहीं? अरे स्क्रिप्ट में नहीं था यार, क्या बोलूं, स्क्रिप्ट में नहीं है। That's so cute. And then he would be like, हाँ अब तो अभी मायो का सीन आने वाला है, वो जो टीजर्स में चल रहा है, ठीक है, तो वो मेरे अब्बा बोल रहे थे कि तो मायो का सीन पूरा एक ही बार आ जाएगा क्योंकि लंबा था ना, तुमने तो कहा था। तो I was like, हाँ, I liked it better when you were not that interested. I know, but that's so cute. That is very cute. Yeah. That is very cute. और मम्मा तो बहुत ही इन्वॉल्व है, उनको तो मैं घर जाके एक सीन का ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ कि आज मैंने ये सीन किया, फिर लंच ब्रेक हुआ तो ये खाना आया था, तो मैंने ये खाया, तो फिर ये, तो फिर वो। मम्मा तो super involved. Yeah. So who are you more close to? अम्मी से या अब्बू से? I think because Baba was usually at work. Yeah. तो still is usually at work. तो मम्मा से बहुत close हूँ मैं. मम्मा is like my best friend. Script में discuss करती हैं उनसे? पढ़ती वो है। अच्छा। पर वो पढ़ के सुना रही होती है तो मैं आंखें बंद करके ले रही होती हूँ, मैं इमेजिन कर रही होती हूँ कि क्या है, तो वो पढ़ रही होती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी उर्दू पढ़ती है। मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे जल्दी जल्दी पढ़ने का होता है कि यार इतना लंबा नहीं करनी मुझे, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट आ जाती है आपके पास, कोई 50 PDF आ जाते हैं एंड देन आई एम लाइक मम्मा यार पढ़ देना प्लीज, तो वो कहती है टाइम होगा तो पढ़ूंगी, एंड देन व्हेन शी स्टार्ट्स रीडिंग शी इज सो फास्ट एट इट कि वो बहुत जल्दी मैं पढ़ लेती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में आ जाती है वो बात, तो दैट आई हैव लाइक अ बेटर पर्सपेक्टिव। उसके बाद कॉलेज के दोस्त क्या कह रहे हैं पुराने, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? कॉलेज में मेरे दोस्त ही नहीं थे, मैं गई कितने दिनों, बट सेंट जोसेफ तो गई थी ना, क्लास 10 तो गई नहीं थी। हां, स्कूल के दोस्त तो कॉलेज स्कूल के दोस्त आर सो सपोर्टिव, they must be so proud of you, they are so and the way they celebrate my little wins. Like मैं छोटी से छोटी चीज अचीव करती हूँ तो मुझे 100 मैसेजेस आ जाते हैं कि I'm so proud of you, you've done such a great job, we're watching you. मेरी तो अम्मी को तुम बहुत पसंद आ रही हो, and that's such a sweet like you know feeling कि आपके दोस्त जो, क्योंकि दोस्त ऐसे भी होते हैं जो जेलस हो सकते हैं, बट अल्लाह का शुक्र है my friends are so pure hearted कि वो सबके मुझे कमेंट्स आए, सबके मुझे मैसेजेस आए कि यार आप जो काम कर रही हो ना, we love it and we're watching you, और it's just that's so true, and I'm sure कि वो आपको भी एक बहुत अच्छा एहसास होता है कि अच्छा ये मेरे साथ थे लोग, और उनके लिए भी सरप्राइज होगा जब उन्होंने आपको देखा होगा ना, they must be like oh ये कर रही है, so that's nice. अच्छा, इंडस्ट्री में जब अभी आपने ज्वाइन किया है, did you feel कि आपको अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ा है, या आप थोड़ा सा रिजर्व्ड रहती हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपके बिहेवियर से किसी को भी कोई गलत मैसेज ना चला जाए, या कोई भी आपका एडवांटेज ना ले सके? Do you have to do something like that? Yes, you have to stay reserved, not just in the industry, overall you have to stay reserved. Being a woman, you, me, we have to stay reserved, क्योंकि आपको नहीं पता कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको नहीं पता किसी की नीयत आपको लेके कैसी है, तो you have to अपने आप को ऐसे रखना है कि किसी को कोई रॉन्ग सिग्नल ना जाए कभी भी, और आपके बिहेवियर से भी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आपको हर एक को दिमाग में रख के चलना है, आप इमेच्योर एक्ट नहीं कर सकते, आप घर पे जो हो वो आप बाहर एक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज घर पे इट्स अ सेफ स्पेस, आप अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ हो, दैट्स डिफरेंट। जब आप बाहर कहीं निकलते हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी अ डिफरेंट पर्सन, यू हैव टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मैं अपने घर पे बहुत हंसमुख जॉली हूँ, लेकिन व्हेन आई गो आउट आई हैव टू बी, मतलब मेरे 6 सेंसेस हर वक्त होते हैं, मतलब बिल्कुल शार्प के कुछ कोई देख रहा है तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ से हट जाना है, या इफ somebody is coming to talk to you then you have to get out of that space. तो आपको कभी फील होता है कि आपकी एज की वजह से कि आप इतनी यंग हैं, लोग आपको जज कर रहे होते हैं, नॉट फोकसिंग ऑन योर क्राफ्ट,
ये नहीं देख रहे होते कि आप काम इतना अच्छा कर रही हैं, शायद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो या आपकी बात को नहीं सुन रहे हो, जस्ट बिकॉज दे लाइक नहीं ये तो छोटी है, इसको क्या पता है, नहीं, द थिंग इज कि अभी तक तो मैंने किसी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं किया जो मुझे बेस्ड ऑन माई एज जज करे। ओके, क्योंकि अगेन आई सेड कि आई एक्ट वेरी रिजर्व्ड एंड आई एक्ट वेरी मैच्योर व्हेन आई एम आउटसाइड, तो उसकी वजह से भी लोग जो है वो काफ़ी मेरी बात को कंसिडर करते हैं, क्योंकि आई डोंट एक्ट स्टूपिड अराउंड देम। ओके, it's more than your it's more on your behavior than your age. ओके, I think वो बहुत important है। ये इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। कोई मेंटर्स हैं इंडस्ट्री में अभी जब सब आई हैं, कोई हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की हो, जिनको आप बोले कि यार these people have been crucial? The thing is कि मुझे ना when I see that a person is nice and a person would not want something bad for me, so I don't make them my mentor, but like I ask them questions about life, about the industry, about who I should work with next, or what projects should I say yes to, or whatever. So I'm very good at making conversation that way. तो मैं उनसे जैसे अभी recently मिस्टर आसिफ रज़ा मीर जो वो हैं, आई वॉज वर्किंग विद हिम इन मीम से मोहब्बत, तो मैं उनसे मिली थी, तो आई वॉज लाइक आसिफ सर मुझे ये बताएं कि शुड आई what kind of project should I do next, because I was like I have this offer, I have this offer, I have that offer, so what should I do next? तो he sat down with me और उन्होंने बड़ा comfortably मुझे बता दिया, क्योंकि you should talk to people जिनको knowledge हो उस बारे में। कोई आपका as such mentor तो क्या ही होगा, I guess। सही कह रही हैं आप। तो जिससे जो बात अच्छी आप पकड़ सको वो पकड़ लो। ये इंटरेस्टिंग है, आई रियली लाइक इट कि उन्होंने आपकी इतनी मदद की और आपको पूरा गाइड किया, एंड आई एम श्योर उन्होंने बड़ा वेल थॉट एक्सप्लेनेशन भी दी होगी, बिकॉज़ ही सो क्लियर अबाउट थिंग्स, Yes. So and even when I was acting, तो मुझे कोई चीज नहीं समझ आती थी, तो मैं अरशद साहब थे वहाँ पे, तो मैं उनसे पूछती थी, आई वुड बी लाइक दादा मुझे बताएं ये कैसे करना है, एंड देन देयर वाज दादी, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, देयर वाज नवीन जी, उनसे मैं पूछ सकती थी। तो आई थिंक कि थ्रू आउट ऐसे लोग रहे हैं जिनसे मैं सवाल पूछ सकती थी। इवन इन माई लास्ट ड्रामा देयर वाज अंबर जी, very great, helpful, amazing woman. उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। फहीमा जी was very nice and helpफुल, तहसीन भाई was very nice and helpful. तो I think throughout लोग helpful मिले। यह बहुत अच्छी बात बता रही हैं for the newcomers to know कि अच्छा इंडस्ट्री में जब आप आते हैं, अगर टीम अच्छी हो, प्रोजेक्ट अच्छा हो, तो everybody helps you, guides you, rather than कि आपको बोलें कि अच्छा तुम्हें तो आना चाहिए था ये सब चीज़ें, and ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और honestly मैंने अभी तक जितने सेट्स पे काम किया है ना, सबके सब इतने पॉजिटिव थे कि मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनी हुई है अभी तक। तो कोई चैलेंज है आपका अभी तक, कोई चैलेंज हुआ या थिंग्स हैव बीन स्मूथ सो फार? यार अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स हैव बीन स्मूथ एंड यू आर हैप्पी विद द वे द trajectory is going? Yes, alhamdulillah, I try to be grateful. So I want to know कि आप क्या सोचती हैं शादी के बारे में, और आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी जनरेशन क्या सोचती है शादी के बारे में? I don't know what my generation thinks about शादी. Okay, like friends. My friends and I are crazy about it. Okay. Okay, I didn't expect that. I am तो शादी का शौक है? मुझे तो बहुत शौक है। बहुत शौक है। मुझे तो बहुत शौक है भाई। सीधी सी बात है। हाँ। शादी करनी है। हाँ। And when the right time comes, I'll get married. And the right person comes. Well, yeah, of course, the right person. Who else would I marry? कभी पर्सन सही होता है, टाइम सही नहीं होता, कभी टाइम सही होता है, पर्सन सही नहीं होता। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। अभी इतनी कॉम्प्लिकेशंस मैंने नहीं सोची, क्योंकि अभी सिर्फ मैं उस जोन में चल रही हूँ कि मुझे शौक है, मुझे शादी करनी है। ओके, तो बस वो है। आई थिंक मेरा और मेरी दोस्तों का तो यही है, बाकी का नहीं कह सकती। जो मैं पूछ रही हूँ बात वही चीज़ है कि इम्पोर्टेंस कितनी है, करियर अब उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है, क्या शादी के लिए करियर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे या शादी प्रायोरिटी पे होती है, वो भी जिंदगी का मकसद है आप लोगों के लिए भी जैसे पहले होता था, या अब करियर has become a very very big thing? This is what I want to understand कि क्या चेंज आया over the years? यार how many men have you seen जिन्होंने शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी हो या करियर छोड़ दिया हो? Not many. तो आई फील लाइक कि औरत भी दोनों को साथ लेके चल सकती है, शादी भी कर सकती है, शी कैन हैव अ वेरी हैप्पीली मैरिड लाइफ, शी कैन ऑल्सो हैव अ करियर एज वेल विद इट, एंड इफ शी वांट्स अ डोमेस्टिक लाइफ देन दैट्स फाइन टू। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस ऑप्शन कि अगर आप घर पे बैठना चाहो तो आप घर पे बैठ के भी खा सकते हो, अब्बा भी खिलाते हैं, बाद में शौहर भी खिला देगा, बट we also have this option कि आप अपना करियर साथ लेके चलो। तो आई थिंक दोनों ही equally important हैं, क्योंकि you do need a companion in your life, and you do also need to be someone on your own. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ शादी को प्रायोरिटी दी और आपने बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ दिया, कि
you don't सब matter कुछ- anymore. हाँ, तो अब पता है जब ऐसा करती है ना, I feel like I've seen women कि वो बिल्कुल ही अपने आप को जब छोड़ देती है ना, फिर it's just very doesn't turn out well for them. मतलब आपने शादी को इतना वो दे दी priority कि right now you have no personality of your own. True. So I think वो एक career is very important to build that personality, to build that, you know, like एक अपनी शनाख्त. अपनी शनाख्त, exactly, that was the word I was going for. So you guys are aware of this. आप लोग के जहन में शादी important है, लेकिन उसके साथ साथ आप career भी लोग equally important है. ये clear है कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है, which is a great thing. I think ये missing था और ये होना जरूरी है, जहाँ हम शादी को undermine नहीं करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी शनाख्त की importance को realize शादी को undermine करना ही क्यों है? नहीं होता है ना, One way you can get romance in your life, come on. Okay, इस पे आते हैं अभी खदीजा आहिस्ता आहिस्ता. बट अगर आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो ग्रोइंग अप क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने, आप आसपास क्या देखती थी अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप या मूवीज ड्रामे या जनरली स्कूल में बातचीत, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने आपके जो व्यूज हैं उनको इम्पैक्ट किया अबाउट लव, रिलेशनशिप, शादी, कमिटमेंट? यार अल्लाह का शुक्र है, माय पेरेंट्स हैव अ वेरी हैप्पी हेल्दी मैरिज and उसका बहुत impact हुआ है कि I am confident and I'm I'm the person who I am because of them, तो I think कि मैंने बहुत सारी positivity देखी अपने around growing up, तो it has always impacted me in a positive way. Okay. जो मुझे एक टेंशन होती थी वो बस करियर की होती थी, और वो भी अल्लाह का शुक्र है it has been sorted out now. पर आपकी जनरेशन में बहुत से लोग जो हैं वो कमिटमेंट और शादी से बड़े उनको छोड़ नहीं है, वो उसमें ट्रस्ट नहीं करते हैं, डरते हैं, शादी से डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं. तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि आपके साथ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा. You seem to believe in the institution of marriage. It's a risk, ठीक है? It's a risk, but so is everything else in your life, and you're supposed to like we all are gonna die one day, so why not just live every experience, take every risk? Yeah, true. So I think that's fine. डरते भी हैं तो भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? Try it. Either way पता चल जाएगा कि है क्या, सच्चाई क्या है. लोग डरते हैं कि अगर मैंने कर ली और फेल हो गई तो, अगर आपने कर ली और बहुत अच्छी चल गई तो. Yeah, true. पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते लोग? I really I have this question from everyone कि यार पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? आप कैसे इतनी पॉजिटिव? क्योंकि मुझे makes you so positive in life? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगी तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा. Okay. मैं तो जो कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, चैलेंजेस होते हैं, उससे भी आपकी पॉजिटिविटी लड़खड़ाती नहीं है? बिल्कुल लड़खड़ाती है. फिर वापस कैसे आती है? वापस आ जाती है, मतलब लड़खड़ाती है. फिर आई हैव टू सिट डाउन विद माई सेल्फ अलोन ऐसे ही, और मैं बैठ के अपने आप को समझाती हूँ कि जो भी हुआ है इट्स फॉर द बेटर. ओके, इससे बेहतर होगा आपके साथ. ओके, अगर आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो इट इज बिकॉज आपको इससे बेहतर प्रोजेक्ट मिल जाएगा. ट्रू. तो होता है ये सब कुछ. देखो सबका जो एक पॉजिटिविटी होती है, आप जितने भी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर लो उसको कि नहीं पॉजिटिव ही रहना है, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट आएगा. कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नो, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. बट यू कांट वो आप अपने आप को हावी नहीं कर सकते उस पे. एग्जैक्टली. आप अपने आप पे नेगेटिविटी तो हावी कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि फिर आप क्या मतलब, isn't it better to just be hopeful than be completely hopeless and be depressed and be unhappy in your life? I completely agree with you. मुझसे नेगेटिविटी और वो नहीं ली जाती. मैं थोड़ी देर बाद I'm like नहीं, I'm a positive person. I want to give it a try. ठीक है, आप एक दफा हो गया, आप रो धो लें, एक दिन लगा लें, उसके बाद खड़े हो दोबारा जज्बे से शुरू करें. अच्छा, ये बताएं, फर्स्ट हार्ट ब्रेक हुआ नहीं हुआ अभी तक, कैसा था, रिकवर करके? हार्ट ब्रेक नहीं होते. I'm very. But then you must have not fallen in love till yet. Maybe that crushes हुए होंगे. Crushes हुए होंगे. Yeah. But नहीं, हार्ट ब्रेक नहीं हुआ. हार्ट ब्रेक मेरा तभी होता है जब मेरी कोई चीज भी टूट जाए बहुत महंगी. तो that is my biggest form of heartbreak. प्रायोरिटीज कितनी क्लियर है ना. बहुत क्लियर. आप कौन है, मेरी चीज टूट जाए उससे मुझे दुख होगा, आपके ना कहने आपके. उस दिन I went to the store और मैंने मेकअप खरीदा. And I didn't realize कि वो ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था, and that was such a big heartbreak. Oh God. वो तो एक और लेवल की पेन है. Exactly. उस पेन का कोई मुकाबला नहीं है, of course. बस. वो चीज खरीदी 2 दिन बाद सेल पे आ गई, वो कि यार मेरे इतने पैसे चले गए. And this thing कि वो सस्ता क्यों है? Yeah, the other day also went for shopping और अगले दिन हर चीज 40% off थी. वो जो उस दिन वाला जोड़ा था. Seriously.
Oh my goodness. Okay. It's so sad. अच्छा, coming to the real heartbreak, Yeah. please. ये कौन Real heartbreak? heartbreak नहीं हुआ हाँ. मुझे अभी तक. नहीं हुआ. Okay. So एक बंदे में आपके लिए क्या कुछ red flags हैं और green flags हैं? Disrespect is a red flag. Okay. I think कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं. Oh, I'll do this for you. Oh, I'll do that for you. Oh, तुम मुझे मिल जाओ तो मैं ये कर दूंगा. तो अभी क्या कर रहे हो आप? Actions, you know, actions speak louder than words. So I feel like actions are very important. तो जो सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, वो are a red flag. उसके अलावा यार मुझे तो बहुत सारे red flags नजर आते हैं. Really? It's like what? Yeah, नहीं मतलब I think I have a very high standard. तो अच्छी बात है ना. हाँ, क्या है आपके तो मैं standards? मतलब it's not like क्या high standards हैं. It's just कि somebody should be like very passionate about their career. They should be Not about you, about their career. about their career first, and then they should be equally as passionate about, you know, a marriage and a healthy life like I am, you know, कि मुझे भी career भी संभालना है साथ, but I also want to get married, right? So you have to have that balance in you, and you have to be respectful to me and my family and my friends. You have to make sure कि, you know, like mentality match करनी चाहिए, थोड़ा सा like vibe match करनी चाहिए. तो I think that is very important for me. तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं उसमें फिर. But yeah, red flags भी फिर काफी नजर आते हैं. और green flags क्या हैं? Green flags क्या हैं? Or what do you want to see in the person that you would want to be in your life? Well, here comes the truth. Yeah. No, but I think that's a very so important looks don't factor. matter. They do. Wealth matter. is more important. नहीं. Looks matter, money so matters. looks, wealth, personality. Top पे क्या आ रहा है? But सबसे ऊपर अखलाक है. अखलाक है. पता है अगर आप किसी ऐसे के साथ हो ना जिसके पास they have the money, they have the looks, but they're disrespectful to not even to you, but to a beggar on the street. तो भी that's such a red flag. Yeah, true. If they could treat them like this, what is the guarantee कि वो आपको ऐसे नहीं treat करेगा आगे जाके? So you have to be really, you know, cautious वहाँ पे. What's your love language? My love language is, I think, words of affirmation. Okay. Words of affirmation, and I really like giving hugs. Like तो whenever my mom is sad, I would just go and hold her. 2 घंटे तक मैं उनको पकड़ के बैठी रहूँगी. Even though my mom's love language is not, you know, like receiving hugs or anything, तो बोलेंगी बस दूर हो जाओ, बस बहुत हो गया. I'm like, नहीं mama, you don't feel better yet. It's okay. You don't feel better. Let me just hold you. So that, I think that is one thing. That's nice. Okay, what do you guys think about love? आपकी generation love को कैसे define करती है? When you see your parents' love and when you think about your own, you know, idea of love, आपको कोई difference नजर आता है? आप कैसे उसको compare करेंगी? How do you think this idea has evolved from that generation to this? I think कि जो मेरे parents की generation थी उसमें love के साथ बहुत सारा compromise था. And both parties were willing to do the compromise. Okay. It wasn't कि लड़की सारा compromise कर रही है, लड़का भी compromise कर रहा होता था. And my parents, you know, they did that compromise and they're living happily. अल्लाह का शुक्र है. So the thing is कि वो चीज़ I think is missing now. Like I said कि I have very high standards. And But do you think अच्छा है? कि missing a compromise अच्छा है, but बहुत दफा अपनी जात को पीछे रख देते थे. पीछे नहीं रखना अपनी जात को. But when something is not as important ना, तो maybe you could put it in the back seat. So आपको लगता है मोहब्बत इस जनरेशन में थोड़ी सी बेवफा टाइप की है, मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता 2 दिन बाद, you know, या थोड़ी खुदगर्ज हो गई है. Exactly, वो थोड़ा सा अपने ऊपर हो गई है कि जैसे आप बात करें कि आपके पेरेंट्स की जनरेशन एक दूसरे के लिए बहुत सी चीजें करती थी सेल्फलेसली करती थी. अब ये नहीं है, अब सब सेल्फिश हैं. और अब मतलब it's like, you know, बेहतर से बेहतर की तलाश में लोग. तो वो थोड़े से उस तरीके से बेवफा भी हो गए कि आपको कोई मिल गया तो आप उसके साथ you can live happily with them, लेकिन नहीं, they want to try another, you know, like it's like choosing an ice cream flavor for them, which is I think so sad. Which is sad. It's sad. मतलब जो pureness है love की, जो marriage का एक bond है, वो सब आपने उसमें से सब खत्म कर दिया. So आप ये बातें कह रही हैं जब आप aware हैं कि कुछ सब कुछ आसपास है और love मोहब्बत इस तरह चेंज हो गई है, क्या ये आपकी सोच को भी इसी तरह इम्पैक्ट किया है और आप कॉन्शियसली एफर्ट करें कि नहीं मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाऊं, मैं इतना लव को सेल्फिश ना बना दूं, या नहीं? अच्छा, I feel like right now I'm too young for it.
तो मे बी आई विल गिव इट लाइक 2-3 years to start looking for something like that. नहीं, हम तो समथिंग लाइक दैट की बात ही नहीं कर रहे, मैं जनरल आइडिया की बात कर रही हूँ. वो तो जब भी आपकी किस्मत में होगी, जो चीज जो इंसान भी आना है वो तो आएगा. एंड यू आर यंग, सो यू हैव अ माशाल्लाह से लॉन्ग लाइफ, एंड आई एम श्योर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. बट व्हाट आई मेंट टू से कि इन योर व्यू, हाउ डू यू लुक एट इट, कि हाउ डू यू, बिकॉज इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप अवेयर हैं इस एनालिसिस का ना, यू आर अवेयर कि ये चेंज आ चुका है अब थॉट प्रोसेस में. आप लोगों में, आपके आसपास जो लोग हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ऑपोजिट साइड पे लोग हैं उनमें भी यही थॉट प्रोसेस होगा. सो डज इट मेक यू अ लिटिल फियरफुल, या फिर आप एक कॉन्शियस एफर्ट करती हैं कि यार मुझे इस तरह नहीं होना है, यू नो व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? कॉन्शियस एफर्ट तो है, यू हैव टू बी, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, या आजकल की जनरेशन में कोई इशू है, तो आपको उसके लिए तो कॉन्शियस फिर अपने आप को रखना है ना, वरना यू आर जस्ट वन ऑफ देम. And you're gonna be in, I mean, if morally I think कि ये गलत है कि आप किसी एक के साथ हो और फिर you leave them for somebody better, तो फिर I think अगर ये मुझे morally गलत लगता है, तो अगर मैं ये कर रही हूँ, तो what kind of a person am I? Situationship आजकल बड़ा उसका सुनने को मिलता है. पहले तो मुझे एक्सप्लेन करिए ये है क्या, ठीक है, फिर मुझे ये बताएं ये क्यों हो रहा है. यार situationship is being with somebody without a commitment. ठीक है. And how is Gen Z okay with it? I don't know. How's your generation okay with it? I don't know. Yeah. And क्या इससे एक mental और psychological effect नहीं हो रहा? Let me tell you something. I feel like everybody, you know, needs validation. ठीक है. And attention. ठीक है. Okay. और वो उन्हें अपने घरों से नहीं मिल रही. क्यों नहीं मिल रही घरों से? You really think घरों से नहीं मिल रही? There has to be something. Okay. I don't know. I don't know what's the reason behind it, but I think या तो attention जो है वो नहीं मिल रही, तो they just need somebody to talk to about their feelings. और जिससे आप बात कर रहे हो जरूरी नहीं है कि that is the person you want to consider for marriage, right? Okay. तो इसलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, लेकिन वो उसको जाने भी नहीं देना चाहते. तो वो एक होता है ना कि यू क्लिंगिंग ऑन टू एन अनहेल्दी हैबिट, वो वाली कहानी है कि यू नो हाउ पीपल आर जस्ट लाइक स्मोकिंग बिकॉज इट गिव्स देम पीस, बट इट इज ऑल्सो गिविंग देम कैंसर, तो दे शुड प्रॉब्ली क्विट इट, बट दे कांट लेट इट गो. तो आई थिंक वो वाली कहानी है. इट्स लाइक love has become like sort of an addiction. So आप कह रही हैं कि ये जो कमी है वैलिडेशन की, अटेंशन की, या जो भी एक वो उसको इस जगह से लड़कियां फुलफिल करें, बट इसका बहुत मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बड़ा इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा ना, साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये करते करते वाकई मोहब्बत हो गई और दूसरा वाला इंसान तो कमिटमेंट नहीं कर रहा और हार्ट ब्रेक होगा. और आई फील लाइक क्यों ही सीक करनी. ऑल्सो आई फील कि डजंट इट लाइक I just feel that maybe it's time that we have a conversation about this thing also, because ये बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में सुन रही हूँ और मुझे तो बहुत कंसर्न होता है, क्योंकि इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप है उसको बड़ा आप उसकी जो एक वैल्यू है ना, आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, right? Because you're using it as a pastime. So I feel like कि जब आप सिचुएशनशिप में होते हो ना, तो आप अपनी भी वैल्यू को एक हद तक डिक्रीज कर देते हो, क्योंकि as women especially I think हमें थोड़े अपने आप को थोड़ा सा हाई रिगार्ड में होल्ड करना चाहिए कि we are better than this. We're not that desperate. Exactly, we're not desperate. We don't want somebody जो हमसे सिर्फ बात कर रहा है टाइम पास के लिए और हमें पता है कि this is not going to end well. तो I think when उस तरीके की आप अगर अपने आप को उतने हाई रिगार्ड में होल्ड करो, तो खुद ब खुद ये सारी चीजें ना साइडलाइन हो जाएंगी. And what do you think about ghosting? ये भी एक फिनोमेना है जो बहुत ज्यादा हो रहा है. I think it's very important. I love ghosting people. Really? Yeah. How come, Khadija? Yeah, I think I am too sweet on text especially. Okay. क्योंकि I don't call people or I don't even prefer people calling them. I don't even prefer people calling me. तो the thing is कि जब ऐसा होता है ना टेक्स्ट पे I'm too sweet, तो लोगों को लगता है कि बस अब तो करो दोस्ती है बातचीत. तो मैं आई एम द पर्सन हु हैज अ वेरी लिमिटेड सोशल बैटरी. ओके, सो यू गोस्ट पीपल. तो आई गोस्ट पीपल और फिर मैं 1 महीने बाद उनको जवाब दे देती हूँ. इट्स नॉट लाइक अ परमानेंट गोस्टिंग, दोस्तों में स्पेशली, क्योंकि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एंड योर फ्रेंड्स टेक इट. हाँ, कुछ कहती नहीं, ताने नहीं देती. फिगर्ड आउट हु आई एम. Okay. They have figured out. It's I've been, अच्छा जो मेरे दोस्त है ना, I've been their school friends only.
Okay. मेरे कोई इतने नए दोस्त ऐसे नहीं बने जिनको मैं कॉल पे टेक्स्ट पे आई कनेक्ट विद देम। तो वो स्कूल वाले जो दोस्त थे दे नो कि मैं ऐसी ही हूँ फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब आई हैव अ वेरी शॉर्ट वो कि ठीक है बात कर ली, अब एक हफ्ते बाद बात होगी, तो दैट्स ओके, दे आर ओके विद इट। तो उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है तो दे कॉल मी एंड देन आई नो कि ओ कॉल आई है तो बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, वरना उनको पता है कि मुझे कॉल नहीं करनी। बट रोमांस में अगर या ऐसा किसी पॉसिबल में घोस्टिंग हो, उसमें दैट्स आल्सो ओके फॉर यू या नहीं? नहीं, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट एंड आई हैवंट डन दैट। तो आई थिंक आई डोंट हैव एन आंसर ऑन इट, बट ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग। मतलब ये तो एक सोचने वाली बात है कि आप क्यों किसी को घोस्ट कर रहे हो। हाँ, बट आपकी बात से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुझे समझ आ रही है कि अच्छा ये जो आप लोगों की जनरेशन है वो समझ रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है घोस्टिंग को, क्योंकि वो कर भी रही है और हो भी रही है घोस्ट, सो दे आर ओके विद इट, we're okay with it, we've accepted it. सो इट्स नॉट हैविंग अ मेंटल हेल्थ टोल, या आपको नहीं होता यार कि इस बंदे ने मुझे घोस्ट कर दिया, इस बंदी ने मुझे घोस्ट कर दिया, व्हाई? दैट्स, यू थिंक दैट्स आल्सो हैपनिंग या नहीं हो रहा होगा? बिकॉज़ that definitely happens. Exactly, like I said, it hasn't happened to me yet, so I don't know what the mental toll of that is. लेकिन जो मैं जो ghosting की बात कर रही थी with my friends and all, that is very harmless. They know कि मेरी social battery कम है, तो अगर मुझसे आज इन्होंने gossip कर ली है तो अब मैं एक हफ्ते तक unavailable हूँ gossip के लिए। तो वो आपको समझती हैं? तो वो मुझे समझती है, but अगर I think in relationships अगर ये हो रहा है तो it has to be like this. Isn't it wrong? It's wrong. That's what I'm saying right? कि नहीं होना चाहिए. But interesting यही है कि Gen Z ना बहुत से ऐसी they raise voice also about a lot of things, बहुत से ऐसे concerns या topics जो पहले नहीं उन पे बात की जाती थी, आप लोग उसको बहुत सीरियसली ले भी रहे हैं, and you guys believe and talking about it, but at the same time कुछ और ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें I'm like भाई ये भी तो शायद सही नहीं है ना। Exactly. I feel like हमारी generation थोड़ी सी messed up है. I wouldn't call them messed up. No, I would call them messed up. Maybe you guys are trying to figure out yourselves. They're trying to figure out way too much. वो उन जगहों की डेप्थ में चले गए जहाँ पे I think कि it's like a deep rabbit hole. तो I think उसमें जाने के चक्कर में the things that were surface level norms वो भी खत्म हो गए। मतलब अब ghosting वाली चीज या situationships ये कैसी चीजें डेवलप हो गई हैं? Even breadcrumbing. And what breadcrumbing कि आप किसी को बस and there's this other thing, it's called benching. क्या? Benching. I don't know what benching is, but there's this one thing, उसको कहते हैं जब आप छोटी सी कोई चीज दिखाते हो of your partner और वो आप उसको पब्लिश करते हो, it's called like a soft something, कुछ wouldn't know. Wait, there was a term for it. Wait, let me think. Soft launch. Soft launch. Okay, what is that? So you're like you post like maybe you post a ring on your finger. Okay. And you post it, right? It's not like a engagement ring, but soft it's like launch. Okay, exactly, ठीक है. But फिर भी आप explain करें. तो वो ये कि मतलब उन्होंने ring की picture show कर दी कि और फिर लोगों ने assume किया कि she's now taken. Okay. So that kind of thing. तो I feel like ये जो normal relationships, healthy relationships, शादियाँ ये सब चल रही थी, जो commitments चल रहे थे, वो सब उन्होंने mess up कर दिए. फजूल चीजों के उन्हें जो rabbit holes में जाना था वो वहाँ पे चले गए. बहुत अच्छे टॉपिक्स पे भी वो अवेयरनेस रेस कर रहे हैं, बट देन देयर आर एक्सट्रीमली स्टूपिड थिंग्स जिन पे फजूल की हवा बना हुआ है या एग्जैक्टली या उससे बिलीव बनी हुई है, which honestly it's there is this saying in Gen Z, it's not that deep. Yeah, I know. Right? तो कोई बात बोलो, इतनी सवाल क्यों करते हैं सर पे चीजें, मुझे नहीं समझ आती. Life is pretty easy if you take it that easily. It doesn't have to be that complicated. So as an actor, अपने फ्यूचर को जब आप देखती हैं तो योर चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर, आर यू कॉन्शियस, डू यू थिंक अबाउट इट कि मैं जो कैरेक्टर चूज कर रही हूँ वो ऑडियंस को क्या मैसेज दे रहा है, वो किस किस्म का माइंडसेट क्रिएट कर रहा है? बिकॉज चाहे कोई माने नहीं माने, एक्टर्स और उनके कैरेक्टर्स लोगों के जज्बों को, लोगों के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आप कॉन्शियस हैं इस चीज़ के बारे में? आई एम कॉन्शियस अभी तक, बट देन आई सेड कि द फर्स्ट कैरेक्टर आई डिड मैंने उसकी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी. तो sometimes I think somebody could make a mistake like that. Yeah. Sometimes somebody could just be too excited for a project or too excited to be working with somebody. Yeah. तो I think जब कोई ऐसी बात होती है ना तो हम उनको बहुत blame कर देते हैं, even though it's not usually their fault.
or sometimes you know they're not thinking in that direction, and sometimes something out of that character is pulled out के ये वाली specific बात इस character ने जो की है ये हमें नहीं समझ आई, तो वो उस पे पूरा एक बन जाता है, you know, craze हो जाता है, उस पे एक पूरा हवा बना दिया जाता है. That's the right thing, right? हवा बना दिया जाता है. तो I think वो जो है that shouldn't be like that. Okay. But again, we do have a responsibility. So I think actors should be careful and people should relax. Also be relaxing. Yeah, because you also have other people to take example from. Not everything in the drama is real. Not everything is in the drama is 100% believable. Not everything and every character is somebody you should adapt something from. So you should be very careful about that. कि आप क्या देख रहे हो, the type of content you're consuming is very important. क्योंकि अगर मैं कोई अजीब सा content देख रही होंगी तो जो मेरी सोच है वो subconsciously change हो रही होगी. So you have to be really careful about what you're watching. मीम से मोहब्बत क्या माही के कैरेक्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे? It's going to be a little bit of शरारत. Okay, that's interesting. जो कि माही में नहीं है. हाँ, लेकिन अब नजर आएगी हमें. थोड़ी सी नजर आएगी आपको. It's not gonna be over the top क्योंकि that's not माही. Yeah. उसको पसंद है कि I mean she's just, you know, again she's just a young girl who's gotten married. तो उसको she has her वो उसका mindset change नहीं हुआ है. She has her responsibilities, she has her career, she has her everything, but then she's a household and you know उसकी responsibility तो है, but उसके साथ साथ again just a young girl, you know, living her life. I like उमर एंड माही का ट्रैक. मुझे लगता है कि हर बार जरूरी नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक ही आपको पसंद आए. समटाइम्स एक नॉर्मल चीज को भी देखते हुए आपको मजा आता है. यू कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. तो वो मुझे उस कैरेक्टर, उन दोनों के जो केमिस्ट्री है या उन कैरेक्टर्स की जो सिंप्लिसिटी है ना, वो मुझे अट्रैक्ट करती है उस चीज में. बट एक दो जगहों पे मैंने देखा आप और रोशी और माही दोनों मेकअप के साथ सो रही हैं. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हुई कि वो नहीं डिस्कस किया कि हम मेकअप उतार के सो जाएं. यार आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने काफी सीन्स में मेकअप उतारा हुआ है क्योंकि that wasn't my call. मैं अगर मुझ पे होता तो मैं नहीं उतारती शायद. But that was the director's call and he was like कि अभी आप लोगों को ऐसे दिखाना है तो you need to have no makeup. But color grading. Okay. वो कलर ग्रेडिंग पे आपके होंठों पे लिप बाम लगा हुआ होता है और आपके होंठ अगर थोड़े से पिंक हैं तो वो ऑरेंज नजर आएंगे या रेड नजर आएंगे. तो वो कलर ग्रेडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है. बट अगेन आई थिंक कलर ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो जान डाल देती है आपकी उसमें. उसके बगैर तो नहीं जान डलती है. एग्जैक्टली. बस कंफ्यूजन थी इसीलिए मैंने कहा मैं पूछूं तो सही कि लेकिन कहीं पे था मेकअप व्हिच वाज आई थिंक के क्योंकि यू नो यू हैव टू डू सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन. तो वो मेकअप उतारो फिर दोबारा मेकअप करो तो कहीं ना कहीं पे we were like कि इतना लाइट कर लो कि बिलीवेबल हो जाए. लेकिन फिर वो कलर ग्रेडिंग में बढ़ गया. तो दैट वाज वन थिंग. एंड लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट माही एंड उमर का ट्रैक. तो आई थिंक कि माही एंड उमर का ट्रैक इज लव्ड बाय एवरीबॉडी बिकॉज इनके प्यार में ना दोस्ती है. ट्रू. उनके प्यार का जो बॉन्ड है ना वो दोस्ती के ऊपर बेस्ड है. एंड आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट. रिमेंबर शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है when he said प्यार दोस्ती है. I think that is the kind of concept behind Umar and Mahi and it's so beautiful. It's so simple and it's so true. You know, it's like it's just simple. अभी तक कोई हमने ऐसा देखा भी नहीं शर्म वरम वाला. it's more like you know fun, attraction, मोहब्बत, you know वो वाली दोस्ती वाली मोहब्बत. तो वो भी एक अच्छा रिफ्रेशिंग ट्रैक है. पहले से एक दूसरे को जानते हैं और पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो एक वो तो जो कंफर्ट लेवल है वो उनका है. और उसके बाद प्यार हो गया, शादी हो गई. बट क्योंकि दोस्त भी हैं और आपस में हमेशा से बॉन्ड रहा है उनका, तो आई थिंक इस वजह से वो शाइनेस नहीं है उसमें. सेट पे कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ? सेट पे दोस्ती किससे ज्यादा थी आपकी? सो रबिया एंड तहसीन भाई वर द बेस्ट, you know, like my besties on set because Rabia is very fun. Very fun to be around. और मैं उसके साथ बैठी भी होती थी और हम लोग मतलब बातें कर रहे होते थे and you know we would just be making reels and you know just discussing things. और वो बहुत fun chill person है. तो वो एक she's like one of my besties now. And then तहसीन भाई के साथ मैं पिछला प्रोजेक्ट भी कर चुकी हूँ. तो वहाँ से familiarity थी. बहुत टाइम से जानती हूँ और वो बहुत फनी है.
और मैं उनके उस जो फनी कमेंट्स होते हैं उन पे रिएक्ट करती हूँ। आई थिंक वो हमारा जो बॉन्ड है ना वो उस तरीके का है कि वो हंसाते हैं और मैं हंसती हूँ उनके बॉन्ड, उनके सारे जोक्स पे मैं हंसती हूँ। तो दैट आई थिंक वहाँ से एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी है। जब आपको पता चला कि कास्ट में दाना नीर है या आहद हैं, आसिफ रज़ा मीर साहब हैं और सारे अरशद साहब हैं, इतनी बड़ी कास्ट है, बड़े सीजन्ड एक्टर्स आर देयर, ओवरवेलमिंग था, प्रेशर फील हो रहा था, घबराई हुई थी? ऑफ कोर्स घबराई हुई थी, बट घबराने से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी, पता है। आई वाज रियली एक्साइटेड टू वर्क विद दाना नीर एंड आहद एंड आसिफ सर एंड आल्सो नवीन जी एंड तौसीक सर, बिकॉज आई हैव सीन हिम उसमें कभी मैं कभी तुम में, and I was like, oh my god, he's gonna be playing my father. I was gonna ask him about कभी मैं कभी तुम. Okay. So I was really excited about that, and everybody is just so nice. मतलब pressure था कि what if I'm in a scene with them and I mess up, and then क्योंकि आप अगर master shot में अगर आप mess up कर दो तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, but there was this one day on set, हम लोग shoot कर रहे थे and 2 बज रहे थे. Okay, रात के 2 बज रहे थे, और क्योंकि हमारी एंडिंग चल रही थी शूट की, तो हम लोग फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन वी वर गोइंग और हम वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो जब 2 बज रहे थे ना, तो बिकॉज आई वॉज अप सिंस 8-9 और मैं रात को भी कोई इतनी पीसफुल स्लीप नहीं सोई थी, आई डोंट नो व्हाई। खैर, तो उस रात को मेरा जो 2 बजे के बाद ना मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था। इट हैड शट डाउन कम्प्लीटली, मतलब मेरी आंखें खुली हुई थी एंड आई वाज गिविंग माय डायलॉग्स एंड लाइंस, लेकिन दिमाग मेरा बंद था। तो देयर वाज वन लाइन एंड इट वाज सुपर इजी, बट आई जस्ट कुडंट गेट इट राइट, लाइक आई कुडंट गेट इट राइट, एंड देन द इंटायर लाइक एवरीबडी वी वर लाइक हैविंग सो मच फन विद दैट लाइन कि बाय द एंड ऑफ इट आई गॉट इट राइट। सो एवरीबडी इज सो कंफर्टेबल टू वर्क विद कि फील नहीं हुआ प्रेशर। मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मे बी इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बट लाइक दिस इज वन वाकया दैट आई हैव टोल्ड यू, बट ओवरऑल भी दे आर वेरी कंफर्टिंग पीपल टू टॉक टू। दैट्स गुड। कोई चैलेंज था इस कैरेक्टर को करने के लिए? लाइक आई सेड, आई डिडंट हैव द सटलनेस इन मी। मैं इस तरीके से, मतलब आई एम नॉट लाइक माही, आई एम जज्बाती। Okay. Mahi is not just so अपने आप को नीचे लाना पड़ा आपको? बहुत नीचे लाना पड़ा। मतलब at one point तो मुझे लग रहा था कि मैंने अपने आप को like statue करके नहीं, इतना तो नहीं है। हाँ, नहीं, मतलब मुझे लगा ऐसा नहीं है क्योंकि because I was playing it, तो मुझे लग रहा था कि maybe मैं उसको tone down करते करते बिल्कुल ही खत्म कर दिया मैंने। But I realized when it went on air कि ऐसा कुछ भी नहीं था। And how was working with Zarar? Working with Zarar was very nice. Zarar is very sweet, very helpful, very humble. So I think that is all very good qualities because आप दोनों के scenes बड़े ज़्यादा हैं। Plus आप उसके साथ सेट पे हो, आपको कुछ खिलाता पिलाता रहता है। Really? हर वक्त अभी healthy या बस कुछ fat नहीं, because he is very health conscious, right? He is health conscious, लेकिन मुझे तो उसने डोनट और केक खिलाया। अच्छा, तो स्ट्रेटजी है अपने आसपास सबको मोटा कर दो। I think he's just वो सेट पे, क्योंकि आप पूरे हर वक्त कुछ ना कुछ लेकर आते थे ज़रा। Not every single day, but usually. Okay. Usually, when so everyone on the set he'll bring something. Everyone on the set, yeah. He would sometimes he would just order donuts, or abhi kal when I was on set, so he celebrated my pre-birthday. So that I think was so sweet, and I got so emotional because it was our last scene together, and after that he celebrated my birthday, and I was like, oh my god, this is all is ending, you know. तो वो जो रियलिटी चेक मुझे मिला कि oh now this is over, अब इस सेट पे दोबारा नहीं जाऊंगी मैं। True. I think that was very emotional. Are you reading any more scripts? कोई और ड्रामा कंसिडर कर रही हैं? You taking some time off? What's the plan? I'm not taking time off. अभी तो time है काम करने का. This is the age where I need to keep working. So I haven't considered anything yet, but I'm reading script. Okay, so हम आपको बहुत जल्द देखेंगे दोबारा इंशाल्लाह। आप बस दुआ करें कि देखें आप मुझे किसी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में दोबारा। We will, inshallah. Thank you so much for your time, Khadija. It was Thank you so much for having me here. Yeah, it was so lovely talking to you. Same. अगली बार मैं आपका इंटरव्यू लूंगी, ठीक है? नहीं, आप अपने काम पे फोकस करें, मुझे इंटरव्यूज लेने दें। मैं आपको दोबारा I really like what you're doing, It's so fun. It seems so fun to just ask questions and just sit and listen. Thank you so much. But I think you're making it look easy. नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जो कर रही हैं वो बहुत मुश्किल है एक्टिंग। I feel you're making it look easy. It's not so easy to converse with people. I find it so difficult. मैं 1-2 दफा सेट्स पे गई, मैंने कहा अगर मेरे ज़हन में कभी कहीं था भी ना एक्टिंग का वो कीड़ा, बिल्कुल खत्म, कोई भी शौक नहीं भाई। I don't think कि मुझे लगता है बहुत मेहनत का, बहुत पेशेंस का काम है एक्टिंग करना। Patience to check. You guys do a lot of hard work.
which sometimes is not even, you know, we don't even recognize it, honestly speaking. Yeah. लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much. And I enjoy watching you as Mahi and Neem Se Mohabbat. And we wish you all the best for your future projects. Thank you so much. आप अपना ख्याल रखिए. Allah Hafiz.